मित्रों नमो नमः। संस्कृत साहित्य दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सांख्य कारिका चल रही है। पिछले वीडियो में हमने सत्कार्यवाद सुना। कार्य को सत कहने के लिए सत कहने के लिए 5 कारण बतलाए हैं। असत अकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, सक्तस्य शक्यकरणात्, कारणभावाच्च सत्कार्यम। ये 5 कारण कहे गए हैं। अब जो कार्य है वो सत हो गया, स्वीकार कर लिया गया। कार्य है क्या? कार्य का अर्थ है जो हुआ है। 23 जो है हुए हैं। क्या क्या? महद, आप गिनते जाइए। महद अहंकार, इनसे तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रीय, पंच कर्मेंद्रीय, पंच महाभूत, 22 हो गया, और एक मन, 23। तो ये जो 23 हैं इसको कार्य कहा जाता है और इसी को व्यक्त कहा जाता है। और जिनसे ये हुआ है, जिनका ये कार्य है, अर्थात प्रधान का ये कार्य है, ये सब प्रधान से हुए हैं ये सब, तो प्रधान को अव्यक्त कहा जाता है। इन 23 तत्वों को व्यक्त कहा जाता है और प्रधान को अव्यक्त कहा जाता है। तो व्यक्त में क्या क्या गुण होता है? व्यक्त पदार्थ में क्या सादृश्य है और क्या वैषम्य गुण है, इनका निरूपण करते हैं। क्या क्या पाया जाता है, आइए कारिका में हम लोग देखते हैं। हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। इतनी बात कही गई। पहले व्यक्त को बतला रहे हैं। व्यक्त में क्या क्या होता है? देखिए, व्यक्त जो है हेतुमान होता है। जितने भी व्यक्त पदार्थ हैं वो हेतुमान हैं। हेतुमान का क्या अर्थ है? इनका कोई ना कोई कारण है, किसी न किसी से ये इनका उत्पत्ति हुआ है, इसलिए ये हेतुमान है। अनित्यम, ये अनित्य है, इसीलिए ये अनित्य है, क्योंकि ये हुआ है। ये सर्वदा रहने वाला नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। हेतुमद अनित्यम अव्यापी, ये सर्वत्र व्याप्त रहने वाले नहीं है 23 तत्व, अव्यापी है। सक्रियम, क्रिया सहित है, इनमें क्रियाएं होती रहती है। देखिए, पंच ज्ञानेन्द्रीय, पंच कर्मेंद्रीय। कर्मेंद्रीय तो हमेशा क्रियाएं करती रहती हैं। आप देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, हाथ कार्य कर रहा है, पैर चलता है, शरीर बैठा, ये सक्रिय है, क्रिया सहित रहता है हमेशा। अनेकम, ये एक नहीं है, इनकी संख्या ही बता दिया गया है। इनका 23 संख्या है, तो अनेक है, एक नहीं है। आश्रितम, ये अपने कारण पे आश्रित रहते हैं। ये जो 23 हैं अपने कारण पे आश्रित रहते हैं, अर्थात मूल पे, प्रधान पे ये आश्रित रहते हैं। लिंग सहितम, लिंगम है। लिंगम का अर्थ क्या है? ये निरंतर लयम गच्छति लिंगम लय शीतलम इत्यर्थः।
पंचमहाभूतानि तन्मात्रेषु लीनानि भवन्ति तन्मात्राणि च स्वकारणे अहंकारे। देखिए पंचमहाभूत जो है तन्मात्रा में, अपने अपने तन्मात्रा में विलीन हो जाते हैं, और जो तन्मात्रा है वो अपने अपने अहंकार में, और अहंकार जो है प्रकृति में, महत में, और महत जो है प्रकृति में लय हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो लिंगम अवयव युक्तम सावयवम सावयवम, ये अवयव युक्त होते हैं और कहते हैं परतंत्रम। ये परतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है। 23 तत्व जो हैं ये परतंत्र है, इनका खुद का कुछ रहता नहीं है, विवेक नहीं होता, इसलिए ये परतंत्र होते हैं। आइए अव्यक्त में क्या गुण है इसको हम लोग देखते हैं। अव्यक्त अर्थात प्रधान, जिसको मूल प्रकृति ही ऐसा कहा जाता है। तो अव्यक्त जो है अहेतुमान होता है। मैंने बताया मूल प्रकृति है, सबके ये मूल है, ये इनका कोई कारण नहीं है, सबके ये कारण है, परंतु मूल का कोई कारण नहीं है वो, क्योंकि वही प्रधान है। उनसे सबके सब जन उत्पत्ति होता है, परंतु उनका नहीं है, उनसे सब होता है, वो किसी से नहीं होते। नित्यम, और वो नित्य रहने वाला है प्रकृति। वो व्यापी है, व्यापी अर्थात व्याप्त रहते हैं। शब्द है विष्णु, विष्णु व्याप्त, अणु अणु में जो वास करता है उसको विष्णु कहते हैं। तो व्यापी है, अव्यक्त जो है व्यापी है, सब में व्याप्त रहता है, सब में अर्थात 23 तत्वों में। और सक्रिय नहीं रहता है, निष्क्रियम, निष्क्रिय रहता है, वो कार्य नहीं करता, कार्य व्यक्त करते हैं। और एकम, प्रकृति एक ही तत्व है। अनाश्रितम, इसका कोई आश्रय नहीं है, जैसे इसका कोई कारण नहीं है, आश्रय नहीं है। जैसे सबके आश्रय ये खुद हैं 23 तत्व के, परंतु ये किसी पर आश्रित नहीं रहते। लिंग रहितम, लय रहित है, इनका लय नहीं होता है किसी में, ये तो प्रधान है। निरवयवम, अवयव रहित है। और स्वतंत्रम, प्रकृति स्वतंत्र कहा गया है। तो ये जो है अव्यक्त के ये गुण आपको बतलाया, पहले व्यक्त की बात बताया गया और यह है अव्यक्त की बात। इसके बाद की जो कारिका है इसमें प्रधान और पुरुष और व्यक्त और अव्यक्त की बात किया जाएगा कि व्यक्त और अव्यक्त में क्या इन सभी जो गुण हैं, 9 गुण में से क्या दोनों में पाया जाता है और पुरुष में क्या होता है, इसको बतलाया जा रहा है। तो आइए इस त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस् तथा च पुमान। पहले व्यक्त और अव्यक्त की बात करते हैं। व्यक्त में क्या क्या होता है, व्यक्त और अव्यक्त में क्या क्या समानता है, उसको बतला रहे हैं। व्यक्त और अव्यक्त में ये त्रिगुणात्मक हैं दोनों। त्रिगुणात्मक, सत्व रज तम तीनों गुण से युक्त होते हैं। अविवेकी हैं, विवेक नहीं होता है।
विषयी हैं। विषयी का मतलब ये भोगे जाने वाले हैं, इसका भोग किया जाता है। अरे भाई, कितना बढ़िया गाड़ी क्यों ना हो, कार हो, मर्सिडीज हो, कार हो, है नहीं, उसको कोई चैतन्य पुरुष ही चलाता है। गाड़ी तो स्वयं से चलती नहीं है। बाइक आपकी घर में रहती है, स्वयं चलने लगती है क्या? ऐसा तो नहीं देखा गया होगा। ये विषयी हैं, इसका भोग करने के लिए पुरुष है। पुरुष तत्व जो है इन्हीं का भोग करता है। सामान्य, ये सामान्य रहते हैं। सामान्यम, ये सभी पुरुषों के भोग्य हैं, सभी पुरुषों के द्वारा इनको भोगा जाता है। अचेतनम, चैतन्यता नहीं होती है इनमें। और प्रसवधर्मी, प्रसवधर्मी एक दूसरे को जो है ये जन्म देने वाले होते हैं। देखिए, आपको हमने बतलाया मूल प्रकृति से ही इन 23 तत्वों को जन्म हुआ है, और उसके बाद आपस में एक दूसरे को जन्म देते हुए 7 तो ऐसे हैं जन्म भी देते हैं और जन्म लेते भी हैं, और 16 तो ऐसे हैं जो केवल षोडकस्तु विकारो ही, 16 जो केवल विकार ही है। जन्म शब्द कहने आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है। वस्तुतः सांख्य में जन्म और मृत्यु वाली बात ही नहीं है। न किसी की उत्पत्ति होती है, न किसी का विनाश होता है। सांख्य इसको स्वीकार नहीं करता। समझाने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो प्रसव धर्मी, ये इनमें प्रसव धर्मी है, एक दूसरे को जन्म देने वाले होते हैं। ये व्यक्त और अव्यक्त के गुण होते हैं। अब पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। पुरुष जो है इसके विपरीत होते हैं। क्या क्या रहते हैं? तो बोले पुरुष के लिए बताया गया तद विपरीतः तथा च पुमान, ये त्रिगुणात्मक होते हैं। व्यक्त अव्यक्त, ये तीनों गुण से रहित होता है पुरुष। गुण सहित नहीं होता है, गुण रहित होता है। व्यक्त और अव्यक्त अविवेकी होता है, परंतु पुरुष विवेकी होता है। पुरुष ही भोग को भोगता है। यहाँ पुरुष को परम तत्व कह सकते हो आप। तो विवेकवान जो है वो पुरुष है। यहाँ व्यक्त तथा अव्यक्त विषयी हैं, ये भोग के वस्तु हैं, परंतु पुरुष भोग के वस्तु विषय वस्तु नहीं है, ये भोगता है। विषयों को भोगने वाला जो है वह पुरुष कहलाता है। पुरुष असामान्य है। पुरुष चेतन है, अचेतन नहीं है। पुरुष चैतन्य है यहाँ। और पुरुष में प्रसव धर्म नहीं है। पुरुष किसी को जन्म नहीं देता। पुरुष से किसी की उत्पत्ति नहीं होता। तो यह गुण व्यक्त अव्यक्त में त्रिगुणात्मक, अविवेकी, विषयी, सामान्य, अचेतन, प्रसवधर्मी, ये व्यक्त अव्यक्त के गुण हैं। और जस्ट इसके विपरीत जो है पुरुष जो है त्रिगुण से रहित है, विवेकी है और अविषयी है, असामान्य है, चेतन है और अप्रसवधर्मी है। ये किसी को जन्म देने वाले नहीं होते हैं। तो मित्रों, आज इतना ही करते हैं। आगे का पाठ हम कल करेंगे। अगर आप लोगों को सांख्य कारिका सुनने में अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम कहना भूल जाते हैं, परंतु आप सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्तु, नमो नमः।